2025 में क्या एक फोल्डेबल फोन आपका ओनली प्राइमरी डिवाइस हो सकता है और ये एक रॉयल्टी और नोवेल्टी फैक्टर से निकल के मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 को, जिसको लॉन्च हुए अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीना हो चुका है एंड इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज वो सारे वीडियोस आप लोगों ने ऑलरेडी अब तक बहुत सारे देख लिए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोल्डेबल फोन्स के एवोल्यूशन के बारे में। ये आने कब शुरू हुए थे मार्केट में? 2018-19 में सबसे पहले फोल्डेबल का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। आई थिंक फ्लेक्स रॉयल पाल करके एक कंपनी थी जिन्होंने पहला फोल्डेबल कॉन्सेप्ट दिखाया था दुनिया को। उसके बाद 2-3 और प्लेयर्स आए थे, लेकिन मेन स्ट्रीम सैमसंग जैसे ब्रांड ने 2019 में Z Fold के साथ इसके साथ एंट्री करी थी। उस समय में बहुत इश्यूज हुए थे क्योंकि बहुत ही अर्ली टेक था, बहुत ही अर्ली नीशेस थे, टीथिंग इश्यूज थे बहुत सारे फोल्डेबल डिस्प्लेस के ऊपर, इंटरनल डिस्प्ले के ऊपर खास करके। बट कट टू द 7th जनरेशन ऑफ द फोल्डेबल फ्रॉम सैमसंग, काफी सारे बदलाव हैं। मैं काफी इंप्रेस्ड हूं और मैं पर्सनली Z Fold ओरिजिनल सीरीज से लेके Z Fold 7 सीरीज तक सारे फोल्डेबल्स को टेस्ट कर चुका हूं एज अ टेक जर्नलिस्ट। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है फोल्डेबल्स पे काफी रेलेवेंट है, काफी एक्सपीरियंस के साथ आता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में काफी तारीफ करी है। सबने ये बोला है कि फाइनली ये सैमसंग का वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड है बिकॉज ट्रेडिशनली हमने देखा था Z Fold 3 से Z Fold 4 पे थोड़ा अपग्रेड था, 4 से 5 पे थोड़ा अपग्रेड था, इंक्रीमेंटल थे, एवोल्यूशनरी अपग्रेड्स नहीं थे। Fold 5 से 6 में भी यही था, बट Fold 6 से Fold 7 के अंदर काफी मेजर चेंजेस आए हैं। टू स्टार्ट ऑफ, जो चैलेंजेस थे फोल्डेबल्स के वो थोड़े से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले जो इनकी आउटर डिस्प्ले होती है वो बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं होती थी ट्रेडिशनली, लेकिन सैमसंग Z Fold 7 के अंदर ये जो इसकी आउटर डिस्प्ले है 6.5 इंचेस के आसपास है एंड एक इतनी वाइड हो चुकी है कि जो ट्रेडिशनली एक फोल्डेबल में आपको प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम यहाँ पे अब नहीं है। तो बाहर से आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा आउटर डिस्प्ले को यूज करते हुए कि यार आप कुछ अलग यूज कर रहे हैं। दिस फील्स लाइक अ नॉर्मल कैंडी बार फोन, फील्स लाइक अ नॉर्मल ट्रेडिशनल फोन व्हाट यू आर यूज्ड टू। उसके बाद जो एक और इशू आता था, फोन्स मोटे होते थे, बल्की होते थे, बहुत ही ज्यादा फ्लिम्जी होते थे, कहीं गिर जाए, कहीं पे स्क्रैच लग जाए या मिट्टी, पानी, धूल, IP रेटिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको यूज करने पड़ते थे। बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि जितना भी मैंने इसका डेटा देखा है, इनफैक्ट इंटरनेट पे किसी ने इसके अंदर अच्छे से पानी डाल के या मिट्टी में डाल के और सारे इसके जितने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो सकते हैं वो सब करे थे। फोन एकदम बढ़िया चला था उनके वीडियो के हिसाब से। तो मैंने ऑफ कोर्स वो सब क्रेजी चीजें नहीं करी है, रेगुलर यूजेज में रेगुलर यूजर की तरह से यूज करा है और मेरे को कोई भी इशू नहीं आया है, कोई स्क्रैच भी नहीं आया अभी तक इसके अंदर। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो इसका Type-C पोर्ट है, दैट्स ऑलमोस्ट द एंटायर विड्थ ऑफ द फोन, दैट्स व्हाट सैमसंग हैज मैनेज्ड टू अचीव। एंड इसकी जो हिंज है वो बिल्कुल फ्लैट क्लोज होती है, सो इट फील्स एब्सोल्युटली स्क्वायर। और ये बात बहुत सारे रिव्यूअर्स ने, जर्नलिस्ट ने पहले भी आपको बताई है कि जब आप इसे फ्लैट रखते हैं टेबल पे तो थोड़ा सा वॉबल आता है, बट ठीक है, दैट्स समथिंग दैट आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ये इतना स्लिम हो चुका है इसका फॉर्म फैक्टर। अब बाहर वाली डिस्प्ले बड़े होने की वजह से जब आप फोन को खोलते हैं ना अंदर की तरफ से, सो यू गेट दिस मैसिव मैमथ ऑफ स्क्रीन जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इजीली कर सकते हैं। दिस कैन बी योर 2-in-1 डिवाइस। जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ काम के लिए बहुत ज्यादा, कई बार फ्लाइट्स में आप अपना iPad या अपना टैबलेट साथ में लेके जाते हैं एंड उसके अंदर आपको एक सेपरेट चार्ज करना पड़ता है, सिम कार्ड अलग से डालना पड़ता है। जस्ट द आइडिया ऑफ कैरिंग 2 डिवाइसेस डजंट रियली सिट वेल विद मी। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ टैबलेट ऑल्सो, एज अ स्मार्टफोन, रेगुलर स्मार्टफोन ऑल्सो, दोनों ही एस्पेक्ट्स के अंदर मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। जो इसके अंदर वाली डिस्प्ले है दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी ब्राइट, कोई भी इशूज इसके अंदर नहीं होते हैं। पहले सैमसंग ने यहाँ पे एक हिडन कैमरा डाला हुआ था, वो हट के अब यहाँ पे नॉर्मल 0 आ गई। अभी भी अंदर अगर आप यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं 16:9 में, ये ब्लैक बर्ड्स अभी भी यहाँ पे कंटेंट में कहीं पे आती है, लेकिन आप इसे जूम कर सकते हैं, बट उससे आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा सा हो जाएगा। बट ओवरऑल फिर भी एक डिस्प्ले की जो रिचनेस है, एक फील है एज अ कंटेंट कंजम्पशन डिवाइस, डेफिनेटली आपको ये काफी इंप्रेस करने वाला है। मेरे को तो इसने काफी इंप्रेस करा है बीइंग माय प्राइमरी डिवाइस। एंड मेरा जो पहला चैलेंज आपको मैंने बताया था यार, आउटर डिस्प्ले बहुत चैलेंजिंग होती थी यूज करनी, ऐसा लगता था हमेशा यू आर स्ट्रगलिंग टू टाइप इन दैट नैरो स्क्रीन, दैट इज नाउ गॉन इन द Fold 7। परफॉर्मेंस एक चीज होती थी ट्रेडिशनली जो कॉम्प्रोमाइज होती थी कहीं ना कहीं पे फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के अंदर, परफॉर्मेंस एंड कैमरास एंड डिस्प्लेज, ये तीन थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होते थे। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इनोवेशन जो है क्वालकॉम की तरफ से 8 Elite for Galaxy, वो इसके अंदर लगा हुआ है एंड द परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच। इसको ऑप्टिमाइज भी करता है गैलेक्सी अपने हिसाब से, इट्स अ कस्टमाइज्ड चिपसेट, इट्स नॉट द ट्रेडिशनल 8 Elite दैट यू गेट विद अदर मैन्युफैक्चरर्स। जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल फोन की वो काफी बढ़िया है। मैंने इसके अंदर वाली डिस्प्ले के अंदर गेमिंग भी करी, मीडिया कंटेंट भी बहुत सारा मैंने इसके अंदर कंज्यूम करा, राइट फ्रॉम मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स, HDR कंटेंट से लेके यूट्यूब कंटेंट से लेके म्यूजिक के अंदर, ऑल ऑफ दैट हैज वर्कड
वर्क रियली वेल। स्पीकर्स में इतनी रिचनेस या इतनी लाउडनेस नहीं है, लाउडनेस कहीं ना कहीं पे फिर भी किसी किसी कंटेंट में होती है, लेकिन थोड़ी सी और वाइड हो सकती थी, बट द फॉर्म फैक्टर ऑफ द फोन इज सो स्लिम कि यहाँ पे फिजिकली ज्यादा बड़े स्पीकर्स फिट करने का चैलेंज ऑफ कोर्स होता था। बैटरी साइज के ऊपर जो अनचेंज्ड है, मेरे थोड़े से क्वेश्चंस थे कि यार इतनी बड़ी डिस्प्ले अंदर है, डिस्प्ले बाहर है, बड़ा हुआ है फोन, सब कुछ है, तो बैटरी साइज तो बड़ा होना चाहिए था। बट मेरे फोन को यूज करने के बाद आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि 6 घंटे 7 घंटे अगर बहुत नॉर्मली यूज करोगे 7 घंटे भी चल जाता है, तो बेसिकली 1 डे बैटरी लाइफ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। दैट हैज हैपेंड बिकॉज बैटरी साइज हैजंट इंक्रीज। बट जो ऑप्टिमाइजेशन है, जिस तरीके से सैमसंग ने 8 Elite के ऊपर अपने फोन को ऑप्टिमाइज किया है, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर पार्टनरशिप विद Qualcomm, इट्स मेड फॉर देम। तो वहां पे आपको जो एफिशिएंसी मिलती है इस बैटरी सेल से, दैट इज व्हाट गिव्स यू द 1 डे बैटरी लाइफ, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि मिल रही है बॉस, प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको। एंड अब मैंने आपको बताया था कि कैमरास का जो एक इशू होता था, तो ट्रेडिशनली आप देखते थे फोल्ड के अंदर हमेशा फ्लैगशिप लेवल सेंसर या फ्लैगशिप लेवल कैमरा आपको सिस्टम नहीं मिलता था। बट अभी इसके अंदर कुछ फोटोज जो मैंने क्लिक करी है वो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि यार कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देन यू हैव मल्टीपल मोड्स टू शूट, यू कैन शूट योर ओन सेल्फी यूजिंग द प्राइमरी कैमरा बिकॉज ऑफ इट्स फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर, दैट इज अ थिंग दैट्स बीन देयर फॉर वेरी लॉन्ग। तो वो सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल होती हैं। लॉक के अंदर आप वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि सैमसंग फोन्स में पहले भी है, जिससे आप अपनी कलर ग्रेडिंग वगैरह बाद में अपने हिसाब से कर सकते हैं। दैट्स फॉर प्रोफेशनल्स। बट अगर आप हेवी कैमरा फर्स्ट यूजर या फोटोग्राफर नहीं है, तो आपके लिए ये कैमरा मोर देन इनफ है। जितने भी मॉडर्न डे फ्लैगशिप्स हैं कैंडी बार फॉर्म फैक्टर के अंदर, उनका कैमरा इससे एट पार ही लगेगा आपको। सैमसंग ट्रेडिशनली थोड़ी सी शार्पन करता है इमेजेस, थोड़ी सी कलर वगैरह सैचुरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, बट दैट इज नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। कुछ जो कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी विद द कैमरा सेटअप ऑन दिस एज वेल। दिस इज नो वे अ कॉम्प्रोमाइज इन द कैमरा सिस्टम एज वेल। नाउ तो जो ट्रेडिशनली प्रॉब्लम्स होती थी फोल्डेबल्स के साथ, कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, फॉर्म फैक्टर, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजों को Z Fold 7 ने अच्छे से एड्रेस किया है। एंड इस वीडियो का जो पर्पस था, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बॉस 2025 में क्या एक फोल्डेबल स्मार्टफोन कहीं ना कहीं पे एक प्राइमरी डिवाइस बन सकता है या नहीं, एंड इज दिस द स्टार्ट ऑफ the next generation of smartphones where foldables become the norm। तो I am happy to report that as a Candy Bar user, मैंने जब इस फोन पे शिफ्ट किया है as a regular phone user, मेरे को कोई compromises फील नहीं हुए। In fact, my life has become better। एक और बात याद आ गई, ट्रेडिशनली फोल्डेबल फोन्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। जो अंदर वाली बड़ी डिस्प्ले थी उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं पे ऑप्टिमाइज इतने अच्छे से नहीं किया जाता था, क्योंकि फॉर्म फैक्टर के हिसाब से इतने सारे यूजर्स ही नहीं थे, इतनी ऐप डेवलप नहीं हो पा रही थी, बहुत चीजें नहीं थी। बट आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट इन दिस ऑल द मेन स्ट्रीम एप्स, राइट फ्रॉम यूट्यूब जैसा आपने देखा टू इंस्टाग्राम, एवरीथिंग जस्ट वर्क्स, एंड इनफैक्ट इट वर्क्स बेटर बिकॉज यू गेट अ वाइडर व्यू ऑफ एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग। एंड मल्टीटास्किंग के लिए भी आप यहाँ पे 3 या 4 एप्स को पैरेलली रन कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स। अगर लेफ्ट पे आप नोट्स ले रहे हैं, राइट पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट रियली एलिवेट्स योर एक्सपीरियंस एज अ यूजर। यस, ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइस। सस्ता नहीं है फोल्ड अभी भी, बट अगर आप एक प्राइस नो बार सुपर प्रोडक्टिव एंड end-to-end solution चाहते हैं where you're having a look at something that's become mainstream now, then the Fold 7 definitely makes a lot of sense. Going forward हो सकता है कि इसका प्राइस पॉइंट और कम हो जाए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होती जाएगी। तो हैप्पी टू रिपोर्ट अगर ये फॉर्म फैक्टर और ये सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड जो AI फीचर्स इसके अंदर है which make your life easy, वो सारी चीजें ऑफ कोर्स आप सारे रिव्यूज के अंदर पहले देख चुके हैं, बट एज अ फॉर्म फैक्टर एंड एज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दिस फॉर्म फैक्टर टिक्स ऑल द बॉक्सेस। फ्यूचर क्या है फोल्डेबल्स का? हमने ट्रिपल फोल्ड होने वाले फोन्स भी देखे जो एक बार ऐसे खुलते हैं और एक बार एक और बार खुल जाते हैं। सो वो तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है, मेन स्ट्रीम आने में उसको भी टाइम लगेगा, बट दैट इज ऑलरेडी देयर। और कुछ वॉचेस भी देखी हमने जो हाथ पे से स्लैब हो जाती हैं और फोल्ड होके एक वॉच बन जाती है, खुल के एक फोन बन जाती है। सो द फ्यूचर कैन बी दैट, यू नेवर नो। आप हमें बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ फोल्डेबल्स, बट एज अ फोल्ड यूजर फ्रॉम द इनिशियल फोल्ड, जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया, Z Fold से लेके 7th जनरेशन Z Fold 7 तक, there's been a lot of innovation. It's a fast moving industry, it's a fast moving piece of tech, and ऐसे में Z Fold 7 इतने लेवल पे इवॉल्व हो गया है कि अब ये आपका मेन स्ट्रीम डिवाइस बन सकता है। एक और बात कहना चाहूंगा जाने से पहले, जिस दिन एप्पल ने अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च कर दिया, हो सकता है उस दिन चीजें बहुत सारी चेंज हो जाए, लेकिन अभी एप्पल का प्लान आई थिंक अगले साल तक शिफ्ट हो गया है, डिले हो गया है। सैमसंग इज इन देयर 7th जनरेशन, बट एप्पल हैज बीन चेजिंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम कि अब फोल्ड आएगा, अब फोल्ड आएगा। बहुत बड़ा रूमर्स आते हैं, बहुत बड़ी चीजें आती हैं, बट अभी तक कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन एप्पल की तरफ से तो नहीं है। कब आएगा
पता नहीं, बट आप मेन स्ट्रीम फोन की तरह सैमसंग फोल्ड 7 को डेफिनेटली इस समय यूज कर सकते हैं। मैं हूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए आपके हिसाब से और चीजें क्या बेटर हो सकती हैं फोल्डिंग फोन्स के अंदर, एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो।